कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान। मैं निराश और डरी हुई हूँ, सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बस अब बहुत हो गया, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं। समाज को निष्पक्ष और ईमानदार होना होगा। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता की धमकी, बंगाल जला तो यूपी बिहार असम भी जलेंगे, दिल्ली तक पहुंचेगी आग, कुर्सी हिला दूंगी। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अपने लोगों से आग लगवा रहे हैं, हिम्मत है तो चुनाव में हरा कर दिखा। बलात्कारियों को फांसी देने के लिए लाएंगे बिल, सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल, कहा 16 दिन में न्याय नहीं मिला। बंगाल बंद के बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की चेतावनी, बीजेपी ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के बयान को बताया देश विरोधी। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत, सीएम पर एक्शन लेने की मांग की। राष्ट्रपति के बयान पर टीएमसी का पलटवार, कुणाल घोष बोले, उन्नाव, हाथरस और मणिपुर के वक्त कहां थी आप। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल बंद में हिंसा, बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग, एक कार्यकर्ता घायल। फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन, 8 आरोपी अरेस्ट। हमले वाली जगह से खाली बम का शेल मिला। नादिया में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला किया। नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, नावपारा में बीजेपी महिला विंग के अध्यक्ष को पीटा गया। बंद के दौरान रानीगंज में भी बवाल, टीएमसी कार्यकर्ता ने डंडों और रॉड से किया हमला, बीजेपी नेता रवि केसरी का सर फटा। नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के बंद के खिलाफ किया विरोध। कोलकाता के बाटा चौक में बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन, लॉकेट चैटर्जी समेत कई कार्यकर्ता हुए शामिल। ये जनता के गुस्से की आवाज है, दबेगी नहीं, हिरासत में लिए जाने पर बोली लॉकेट चैटर्जी। बंगाल बंद के दौरान हुई हिंसा से दहशत, कूच बिहार में सरकारी बस ड्राइवर सिर पर हेलमेट लगाकर बस चलाते दिखे। नंदीग्राम अस्पताल पहुंची बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, आंसू गैस के गोले में गोलीबारी में घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं से। कोलकाता में डॉक्टर भी सड़कों पर उतरे, लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग की। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर लगाया आरोप, कहा आरोपियों को बचाने के बाद अब डॉक्टर्स को धमका रही हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बंगाल में खतरे में है संविधान, दीदी को नहीं सुनाई दे रही जनता की आवाज। अलीगढ़ से सीएम योगी का विरोधियों पर अटैक, कहा कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई, दोनों समाज को बांट रहे हैं। सीएम योगी की दंगाइयों और अपराधियों को दो टूक, कानून को अपने हाथ में लिया तो लेने के देने पड़ेंगे। चुनाव आयोग से मिले सपा नेता रामगोपाल यादव, बीएलओ पद से यादव व मुसलमानों को हटाए जाने पर जताई आपत्ति। पीडीपी ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, मध्य और उत्तर कश्मीर के लिए नाम घोषित किए। हम अकेले लड़े हैं और जनता के सहारे लड़े हैं, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, सरकार बनने पर गरीबों के हित में करेंगे काम, मुफ्ती साहब के सपनों का बनाएंगे कश्मीर। 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन, कहा जो दायित्व मिलेगा उस हिसाब से करेंगे काम। मुंबई में अखिल भारतीय पंचायत परिषद का हल्ला बोल, प्रोटेस्ट में शामिल हुए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा योजना ने गरीब भाई बहनों को सशक्त बनाया। कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। ट्रेन हादसों पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, सभी हादसों की गहनता से कर रहे हैं जांच, रेलवे के प्रति नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा। 3 और वंदे भारत की मिलेगी सौगात, 31 अगस्त को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। भारी बारिश और बाढ़ से गुजरात बेहाल, 12,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के जामनगर में बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात के रावली में भारी बारिश बनी आफत, मालपुर रोड पर करीब 50 दुकानें पानी में डूबी। वडोदरा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मंत्री ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा ने इलाके का लिया जायजा। गुजरात के गांधीनगर में भारी बारिश का कहर, लोगों के घरों में घुसा बरसात का पानी। पीएम मोदी ने गुजरात सीएम से की बात, बाढ़ बारिश पर लिया अपडेट, हर संभव मदद का भरोसा दिया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का विपक्ष पर आरोप, वित्तीय तख्तापलट की हो रही कोशिश, कहा दोषियों को होगी जेल। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में लगी आग से लोगों की बड़ी मुश्किलें, धुएं की वजह से एयर क्वालिटी खराब हुई। जर्मनी के विदेशी मुद्रा भंडार में आई भारी कमी, लोगों ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया। उत्तर कोरिया ने बढ़ाई रॉकेट लॉन्चर बनाने की रफ्तार, तानाशाह किम जोंग उन की निगरानी में हुआ टेस्ट। अमेरिका के अरिजोना में पानी के तेज बहाव में फंसे कई सैलानी, एक की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल का फिलिस्तीन पर जबरदस्त अटैक, हमले में 9 लोगों की मौत। जहीर खान होंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर, गौतम गंभीर के टीम इंडिया के हेड कोच बनने के बाद खाली है पद। मध्य प्रदेश में 3500 करोड़ का निवेश करेगा अडानी ग्रुप, 3,500 से ज्यादा लोगों को मिलेगी नौकरी। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में बोले आरबीआई गवर्नर।